नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन शर्मा। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। सबसे पहले बात चंडीगढ़ की कर लेते हैं, जहां से जानकारी मिल रही है कांग्रेस पार्टी को लेकर। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है। ये देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें। राज्यपाल से मिलने का समय मांगा जा रहा है और आफ्ताब अहमद ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से समय मांगा है और कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट कराने की मांग भी की है। एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवेंद्र कथूरिया। सर, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के राज्यपाल से समय मांग लिया है मिलने का। देखिए कंचन, डिप्टी सीएलपी लीडर है आफ्ताब अहमद, कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं और भूपेंद्र हुड्डा के करीबी लोगों में है। जिस तरीके से 2 दिन से हरियाणा की पॉलिटिक्स में चल रहा है कि सरकार संकट में है, सरकार अब बहुमत में नहीं है, अब अल्पमत में है। तो इस मौके को देखते हुए कांग्रेस, चूंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस और जेजेपी साथ दे रही है। हालांकि जेजेपी बीजेपी के साथ 4.5 साल सत्ता में रही है। दोनों ने अपने आप को डिफेंड किया, अपनी अपनी पार्टी को जब आरोप लगे सरकार मिलकर चलाई, लेकिन अब जब अलगाव हुआ है, सेपरेशन हुआ है, तो अब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस चूंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस के साथ जेजेपी मिल गई है और दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला ये कह रहे हैं कि अगर सरकार गिर सकती है तो गिराए, हम भी आपका साथ देंगे। तो अब इस तरह के हालात को देखते हुए डिप्टी सीएलपी कांग्रेस के विधायक आफ्ताब अहमद ने गवर्नर से मिलने का समय मांगा है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं 30 और बाकी जेजेपी के 10 हैं, बाकी और लोग जो अभी बीजेपी की तरफ चले गए थे, जो बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस की तरफ आ गए, तो एक तरह से घालमेल हुआ है। इस मौके को भुनाने के लिए, हालांकि होने वाला कुछ नहीं है। सरकार, नायब सिंह सैनी सरकार अल्पमत में 43 विधायकों का समर्थन है, जबकि इनको अभी 45 चाहिए, 2 विधायक कम है। अब 2 विधायक कैसे जुटाए जाएंगे वो तब की बात है जब फ्लोर टेस्ट करना होगा या जरूरी हो गया या विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। ये मेरे को लगता है अगस्त में होगा, उसके पहले होने वाला नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का समय लेकर एक तरह से दबाव बढ़ा दिया है बीजेपी सरकार पर भी और बीजेपी कैंडिडेट्स पर भी, जो 10 लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उपचुनाव भी करनाल में हो रहा है, खुद मुख्यमंत्री उपचुनाव लड़ रहे हैं। तो बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती होगी है। एक तरफ सरकार को बचाना है, संकट आया हुआ है, मैनेजमेंट करना है, दूसरी तरफ लोकसभा की 10 की 10 सीटें दोबारा जीतने, रिटेन करना है, जैसा हाईकमान चाहता है, उनकी अपेक्षा है, वो भी प्रेस कर रहे हैं स्टेट बॉडी को, संगठन को कि 10 की 10 सीटें जीतनी, आप मेहनत करो, लोगों को कन्विंस कराओ। तो दोहरे मोर्चे पर बीजेपी जूझ रही है हरियाणा में। अब गवर्नर कब समय देते हैं, उनकी तरफ से समय मिलता है, तब राजनीति और ज्यादा, मेरे को लगता है और ज्यादा गर्मा जाएगी। फिलहाल गवर्नर से मिलने का समय मांगा है कांग्रेस ने। जी, 3 विधायकों के जाने से आपको क्या लगता है कि नींव हिलती हुई नजर आ रही है क्या? देखिए, जब कोई भी सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, अगर वो अल्पमत में आ जाती है या दबाव में रहती है, विपक्ष हावी हो जाते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि विपक्ष सरकार गिराने की कोशिश करेगा किसी भी तरीके से। और बीजेपी जो है वो 2 विधायक उनको चाहिए, ताकि अगर इस तरह की नौबत आती है, शक्ति प्रदर्शन की, फ्लोर टेस्ट की आती है, बहुमत साबित करने की आती है, तो 2 विधायक चाहिए। मेरे को नहीं लगता कि जो, देखिए 10 जजपा के विधायक है, उनमें 6 नाराज चल रहे हैं, जो अपनी लीडरशिप दुष्यंत चौटाला के अगेंस्ट बयान भी देते हैं। अपने विधायकों पर जेजेपी का नियंत्रण नहीं है। जो 6 विधायक नाराज है 10 में से, हो सकता है उनमें से 2, 1 या 2 अभी निर्दलीय भी बचे हुए हैं। आप देखिए, 3 निर्दलीयों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है, बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया, लेकिन अभी 6 थे टोटल, जिनमें रंजीत चौटाला ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। अब वो निर्दलीय विधायक नहीं है, मंत्री जरूर है लेकिन विधायक नहीं है। विधायक 6 से 5 हो गए। 3 ने अगर समर्थन कांग्रेस को दिए तो 2 अभी भी बचे हुए हैं। 2 निर्दलीय विधायक भी उपलब्ध हैं और जेजेपी के जो नाराज विधायक है 6, उनमें से भी बीजेपी को जरूरत पड़ी तो 2 विधायकों का इंतजाम करना है, वो मुश्किल नहीं है। लेकिन ये सारी कसरत जो हो रही है कंचन, ये दबाव बढ़ाने के लिए, लोकसभा चुनाव है, इस लोकसभा चुनाव में कैसे सियासी फायदा कांग्रेस ले सकती है, वो सारी कसरत चल रही है। अगर गवर्नर मिलने का समय देते हैं तो वो आगे की बातें हैं कि फ्लोर टेस्ट होगा, बहुमत साबित करना होगा, उसमें भी अभी समय होगा। अगर गवर्नर सेशन बुलाता भी है तो उसमें अभी 8-10 दिन का समय दिया जाएगा, तैयारी करनी होती है, सब कुछ सबको मैसेज करना होता है, बहुत सारी औपचारिकताएं होती है। लेकिन सरकार पर निस्संदेह
नायब सरकार पर, बीजेपी सरकार पर संकट गहराया हुआ है, लेकिन सरकार गिर जाएगी इसके आसार बहुत कम है, बहुत कम। बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी आने वाला समय ही तय करेगा, देखना होगा कि आगे क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए।